मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को दोनों ही केस में बरी कर दिया है। जब से अनंत सिंह जेल से निकले हैं, विपक्ष इस पर लगातार निशाना साध रहे हैं और आए दिन इस पर जो बयानबाजी है वो करते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अनंत सिंह के जेल से रिहा हो जाने के बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है, लेकिन एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि अनंत सिंह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये रिपोर्ट को बनने में करीब काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन ठीक 35 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई। जी हाँ, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने एक साथ 2 केस में बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसके बाद उनकी जेल से गुरुवार को रिहाई हुई है। एक केस तो बाढ़ के लदमा में अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 26 कारतूस और 2 ग्रेनेड की बरामदगी का था। दूसरा केस पटना में अनंत सिंह के विधायक आवास से इंसास राइफल की 6 गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने का था। पुलिस ने AK-47 केस की जांच में भरपूर लापरवाही बरती है, तो इंसास राइफल, गोली और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में 2 अनुसंधान के नाम पर सत्यानाश कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस केस में निचली अदालत का फैसला पलट दिया और अनंत सिंह को रिहा कर दिया। अनंत सिंह के पटना विधायक आवास पर 24 जून 2015 को छापा मारा गया। पुलिस ने कहा कि यह रेड बाढ़ थाना में दर्ज एक केस में कोर्ट से जारी तलाशी वारंट के आधार पर मारा गया था, लेकिन पुलिस वो वारंट पेश नहीं कर पाई। सबसे मजेदार बात तो ये हुई कि पुलिस ने बाढ़ के जिस वारंट की तामील के लिए रेड मारा, उसमें कोई बाढ़ का पुलिस अफसर ही नहीं था, जबकि कायदे से दूसरे थाना क्षेत्र में रेड के लिए संबंधित थाने का कोई अधिकारी वारंट के साथ जाता, लोकल थाना सहयोगी की भूमिका में होते। कोर्ट में पुलिस की असली किरकिरी तब हुई जब ये पता चला कि पुलिस ने केस में अनंत सिंह को रेड के दौरान विधायक के तौर पर उन्हें मिले सरकारी आवास में मौजूद बताया और यह भी दावा किया कि अनंत सिंह ने सीजर लिस्ट पर दस्तखत करने से मना कर दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि अनंत सिंह बिहटा थाना के एक केस में जेल में बंद थे और इस केस में उनका रिमांड हुआ था। कोर्ट ने माना है कि यह छापा और तलाशी अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में हुई है। पुलिस AK-47 केस की तरह इस केस में भी ये साबित नहीं कर पाई कि अनंत सिंह को विधायक आवास में छुपा कर रखे गए इंसास राइफल के कारतूस या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में जानकारी थी। जी हाँ, तो वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ अनुसंधान गड़बड़ नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष एक भी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। सीजर लिस्ट और बरामद सामान को सील करने की जगह और समय को लेकर पुलिस अफसरों के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी निकले हैं। रेड में शामिल रहा अफसर भी अपने बयान से पलट गया है। कोर्ट ने इस बात का नोटिस रिपोर्ट लिया कि इंसास राइफल की बरामद गोलियों की ब्लैकलिस्टिक रिपोर्ट मात्र 35 मिनट में तैयार हो गई। कोर्ट ने पूछा भी कि किस वैज्ञानिक तरीके से कारतूस की जांच की गई कि 35 मिनट में जांच भी हो गई और उसकी रिपोर्ट तैयार भी हो गई है। तो ऐसे में रिपोर्ट मात्र 35 मिनट में तैयार की गई, जिसको तैयार होने में काफ़ी वक्त लेते हैं, तो कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था और पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।